नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद आभा जैन चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट ले सको। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं संस्कृत क्लास 7 सेम 2 चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़हि पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा नाम देते हैं। ओके, सेकंड देखेंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गिनती संकुचित मन वालों की होती है। विशाल हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। ओके, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुकते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी भी झुकते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अर्थात उद्यम यानी मेहनत, साहस यानी हिम्मत, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम अर्थात वीरता, ये 6 गुण जहाँ जिस व्यक्ति में होते हैं वहाँ भगवान सहायता करते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि देवता भी सहायता करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। सोए हुए शेर के मुख में जानवर अर्थात मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार सोए हुए सिंह यानी शेर के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार केवल मन में विचारने से कार्य सिद्ध नहीं होता। हमें कार्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उद्यम अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। ओके, आगे देखेंगे। दृष्टिपूतं नियशेत पादं वस्त्रपूतं पिबेद जलम। क्या लिखा है? पिबेद जलम। शास्त्र पूताम वदेत वाणीम मनः पूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टि से पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ पानी पीना चाहिए, शास्त्र से शुद्ध की गई वाणी को बोलना चाहिए, मन से पवित्र किया गया कर्म करना
चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को श्लोक समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। आपको इन शब्दों को शुद्ध बोलना है। ओके, क्या लिखा है? जलमन्नम पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा शुष्क वृक्षास सड़ेते वर्तन्ते सिद्धन्ति दृष्टिपूतम पिबेद जलम शास्त्रपूतम। ओके, एक्सरसाइज 2 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस। आपको यह श्लोक कंप्लीट करना है। क्या लिखा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सेकंड वाला देखेंगे। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहाय कृत। थर्ड देखेंगे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेद जलम शास्त्रपूताम वदेत वाणीम मनःपूतम समाचरेत। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 3, fill in the gaps in the following on the basis of श्लोक। ओके, सुभाषितों के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क्या लिखा है? जो श्लोक है उसके आधार पर आपको इन फीलिंग द ब्लैंक्स की पूर्ति करना है, इनको कंप्लीट करना है। नमन्ति फलिनो वृक्षः, यानी फलों से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं। सुप्तस् सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता। थर्ड, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से देखकर या पवित्र किया गया कदम रखना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाणी, शास्त्र के द्वारा शुद्ध की गई वाणी बोलना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4 देखेंगे। फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द words given in the brackets and read them orally. Follow the illustration. कोष्टक में दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। क्या लिखा है? वसुधैव राज्यमेव ग्राम एव राष्ट्रमेव। illustration, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। ओके। सेकंड, राज्यमेव कुटुंबकम, राज्य परिवार के समान है। ग्राम एव कुटुंबकम, गांव परिवार के समान है। राष्ट्रमेव कुटुंबकम, राष्ट्र परिवार के समान है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, फ्रेम द सेंटेंसेस using the words in the brackets, follow the illustration, then read orally. अर्थात कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। जैसे यत्र परिश्रमः तत्र सफलता, जहाँ परिश्रम है वहाँ सफलता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, मैंने
पूज्यन्ते, यहाँ ऊपर स्पेस नहीं थी तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यत्र क्रोधः तत्र विनाशः, जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है। यत्र स्वच्छता तत्र प्रभुता, जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभुता है। यत्र संघः तत्र शांति, जहाँ संघ है वहाँ शांति है। यत्र धर्मः तत्र विजयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ओके, एक्सरसाइज 6 देखेंगे, क्या लिखा है। गिव द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन, उदाहरण के अनुसार रूप बनाइए। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सिंहा सिंहस्य। नीचे देखेंगे, वानरः वानरस्य, पर्वतः पर्वतस्य, शंकरः शंकरस्य, मूषकः मूषकस्य, गजः गजस्य, शुकः शुकस्य, पुत्रः पुत्रस्य, तारकः तारकस्य, कपोतः कपोतस्य, मयूरः मयूरस्य। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट देखेंगे, के कदाचन न नमन्ति, कौन कभी नहीं झुकता। मूर्खः कदाचन न नमन्ति, मैंने यहाँ सही ऑप्शन पर टिक करके रखा है, आप देख सकते हैं। सेकंड देखेंगे, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य कैसे सिद्ध होता है। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से कार्य सिद्ध होता है। क्या लिखा है, उद्यमेन कार्याणि सिद्धयन्ति। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। देखिए यहाँ टिक है, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छना हुआ पानी पीना चाहिए। आगे देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8। गिव द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, फॉलो द एग्जाम्पल। उदाहरण के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। दिए गए धातुओं के योग रूप बनाइए, अर्थात ओके, क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन, पाका पिब हो गया है और पिबित, यानी आपको जो धातु दिए गए हैं इनके योग रूप बनाना है। तो पिब का क्या हो गया, पिबेत हो गया। इसी तरह से चर का चरेत, पठ पठेत, वद वदेत, लिख लिखेत, दृश या पश, तो पश का क्या हो गया, पश्येत। नेक्स्ट देखेंगे, गिव द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, फॉलो द एग्जाम्पल। मतलब उदाहरण के अनुसार शब्द में परिवर्तित कीजिए। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, नम नमन्ति, उसी तरह से हमें यहाँ भी चेंज करना है। खाद खादन्ति, पत पतन्ति, पठ पठन्ति। आगे देखेंगे, दृश या पश पश्यन्ति, पा पिब पिबन्ति, लिख लिखन्ति, क्रीड क्रीडन्ति, गम या गच्छ गच्छन्ति, धाव धावन्ति, वद वदन्ति। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड।
आपको यहाँ एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ भी चेंज करना है। क्या लिखा है? मयूरः मयूरः, मूर्खः मूर्खः, दन्तः दन्तः, पुरुषः पुरुषः, देवः देवः, मृगः मृगः, पर्वतः पर्वतः, तारकः तारकः। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर एंड एक्सरसाइज समझ में आई ना? आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।